नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर हमारा टॉपिक रहने वाला है। कैलेंडर में कितने वर्ष होते हैं? दो तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है। एक होता है लीप वर्ष जिसमें अधिक वर्ष भी कहते हैं या पर इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। अगर हम लीप वर्ष ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करें? तो किसी भी वर्ष में अगर हम 4 से भाग करते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो वह लीप वर्ष होता है। अब हम शताब्दी में कैसे पता करेंगे शताब्दी या लीप वर्ष है कि नहीं? तो उसमें हम 400 से भाग देंगे और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वह शताब्दी लीप ईयर हो जाएगी। तो 2 लीप ईयर के बीच में मिनिमम अंतर कितना हो सकता है? तो 4 ईयर का अंतर हो सकता है और मैक्सिमम अंतर हो सकता है तो 8 ईयर का अंतर हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 24 लीप ईयर होते हैं। और 200 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 48 लीप ईयर होते हैं। तो 300 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 72 लीप ईयर होते हैं। 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 97 लीप ईयर होते हैं। कोई 400 साल में जो 400 वह है ना, वो शताब्दी जो भी शताब्दी में ना शताब्दी लीप ईयर है, तो इसमें एक जुड़ के नहीं तो 25 लीप ईयर होते हैं 400 में, वरना सभी में 24 होते हैं। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? यानी विषम दिन। तो 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। जो 7 का शेषफल होता है उसे विषम दिन है। तो साधारण वर्ष में एक ऑड डेज होता है और लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए आज से के 5वां दिन कौन सा होगा, तो प्लस उसमें +5 करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आज से के बाद 5वां दिन कौन सा होगा, तो उसमें +4 करते हैं। तो जनवरी में कितने दिनों की होती है? 31 दिन की, लेकिन इसमें ऑड डेज होते हैं 3। फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिन की और 29 दिन की, तो इसमें ऑड डेज होते हैं 0 और 1। और मार्च कितने दिनों की होती है? 31 दिन की, तो इसमें ऑड डेज होते हैं 3। और अप्रैल कितने दिनों की होती है? 30 दिनों की, तो इसमें ऑड डेज होते हैं 2। मई कितने दिनों की होती है? 31 दिन की, इसमें ऑड डेज होते हैं 3। और जून कितने दिनों की होती है? 30 दिनों की, तो इसमें ऑड डेज होते हैं 2। और जुलाई कितने दिनों की होती है? 31 दिन की, तो इसमें ऑड डेज होते हैं 3। अगस्त कितने दिनों की होती है? कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का, तो इसमें ऑड डेज होते हैं 3। और सितंबर कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का, इसमें ऑड डेज होते हैं 2। अक्टूबर कितने दिनों का होता है? 31 दिन का, इसमें ऑड डेज होते हैं 3। और नवंबर कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का, इसमें ऑड डेज होते हैं 2। दिसंबर कितने दिनों का होता है? 31 दिन का, इसमें ऑड डेज होते हैं 3। और हम पूछा जाए तो कैलेंडर का पहला दिन क्या था? तो कैलेंडर का पहला दिन था सोमवार, दूसरा दिन था मंगलवार, तीसरा दिन था बुधवार, चौथा दिन था गुरुवार, 5वां दिन था शुक्रवार, छठा दिन था सैटरडे और 7वां दिन था संडे, 7वां या 0। अगर आपसे पूछा जाए तो किसी लीप ईयर में, किसी मतलब ईयर में 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 5 ऑड डेज होते हैं। तो लास्ट डे क्या होगा इसका? फ्राइडे। 200 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 ऑड डे होते हैं, तो इसका लास्ट डे कौन सा होगा? वेडनेसडे। 300 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे, तो इसका लास्ट डे कौन सा होगा? मंडे। और 400 ईयर में 400 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 0, इसका लास्ट डे क्या होगा? संडे। तो किसी भी शताब्दी ईयर के लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, लेकिन लास्ट डे TTS नहीं हो सकता, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होंगे। और किसी भी शताब्दी का पहला दिन का होगा तो 100 का पहला दिन 100 मतलब पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे होगा, दूसरी का सैटरडे होगा, तीसरी का थर्सडे और चौथे का ट्यूसडे होगा। तो इसमें फर्स्ट डे कौन सा नहीं हो सकता? वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे नहीं होगा। किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन होता है वही लास्ट डे होता है। तो जो कोई भी साधारण वर्ष आती है ना, जो उसका पहला दिन होता है वही लास्ट दिन होता है। ऐसे एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और कितने वीक होते हैं? 52 वीक और 1 दिन होता है। इसी तरह एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो 364 डे होते हैं। तो 364 डे होते हैं और 52 वीक और +2 देते हैं। यानी कि जो जिस ईयर में क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलो 1 जनवरी को सोमवार है तो उसमें 53 वीक सोमवार कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। अगर लीप ईयर में पूछा जाए तो 1 जनवरी को सोमवार, 1 जनवरी और 2 जनवरी रिपीट हो गए तो दो और डेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर 53 होंगे। 1 जनवरी और 2 जनवरी 53 होंगे, बाकी सब 52 वीक होंगे। एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 28, 29, 30 और 31 डे होते हैं। तो 28, 29 और 30 अगर 4 वीक होते हैं, 1, 2, 3 हो जाते हैं। जो 1 तारीख होंगे, 2 तारीख होंगे, 3 दिन होंगे, वो सब 5 बार आएंगे और बाकी सभी बार 4 बार आएंगे। रिपीट कैलेंडर, रिपीट ईयर यानी रिपीट कैलेंडर कैसा होता है? तो साधारण ईयर 11 वर्षों में रिपीट होता है। अगर लीप ईयर की तुरंत बाद वाली ईयर है तो वहाँ 6 वर्ष में रिपीट होगी। यानी जैसे कि 2016 लीप ईयर है। अगर 2017 के बाद कोई 2017 कितने सालों में रिपीट होगा? तो 6 सालों में होगा। अगर 2013 पूछा जाए तो वहाँ 11 सालों में रिपीट होगा। और लीप ईयर कितने दिनों में रिपीट होता है? तो 28 वर्ष में रिपीट होता है। यदि यहाँ केवल एक कोई भी शताब्दी ईयर के अंदर होता है, यानी कि जैसे 2001 से 2099 तक के यहाँ लागू हुए। अगर आपसे पूछा जाए तो 1894 से 1904 तक पूछा जाए तो यहाँ लागू नहीं होगा। तो यहाँ केवल एक शताब्दी ईयर के अंदर ही लागू होगा। यदि एक शताब्दी के दूसरी शताब्दी में आते तो ऑड डिस्काउंट करने होंगे, तो आपको ऑड डिस्काउंट करके ही निकालना होगा।
अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट केस। इम्पोर्टेंट केस क्या होता है, जैसे फर्स्ट मेथड है, इसमें 2 मेथड आती हैं। फर्स्ट मेथड में आपको बता दें तो जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947, तो इसको हम 1947 को 1940 में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 15 अगस्त की इनको हम इस तरफ काउंट करेंगे तो बची कितनी साल 1940, तो इनको अलग काउंट करेंगे। तो जनवरी में ऑड डेज कितने होते हैं 3, फरवरी में कितने होते हैं 2 और 0, और मार्च में कितने होते हैं 3, और मार्च अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में 3 होते हैं, जून में 2 होते हैं, जुलाई में 3 होते हैं, अगस्त में 15 होते हैं, और 1900 लीप ईयर है और 40 है। तो 1900 का ऑड डे यानी कि 1600 प्लस 300 कितने हुए 300, 300 का ऑड डे क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही 40 में कितने लीप ईयर है, तो लीप ईयर को जोड़ेंगे, तो 40 में 11 लीप ईयर है, तो इन सभी को जोड़कर जितने भी ऑड डेज बनते हैं तो 26 बनते हैं। 26 में 7 का भाग देती है तो हम 5 ऑड डे बनते हैं। पाँचवा दिन कौन सा था कैलेंडर का, तो फ्राइडे होगा। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट मेथड से हम किसी भी पर्टिकुलर डेट की डेट निकाल सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में आपको यहाँ कोड याद करने पड़ेंगे। जैसे जनवरी का साधारण ईयर है, साधारण लीप ईयर्स में जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4, अप्रैल का कोड होता है 0, मई का कोड होता है 2, जून का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, और नवंबर का कोड होता है 4, दिसंबर का कोड होता है 6। ऐसे ही साधारण लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है, लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का कोड होता है 3, और मार्च का कोड होता है 4, अप्रैल का कोड होता है 0, मई का कोड होता है 2, और जून का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, और सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, और नवंबर का कोड होता है 4, और दिसंबर का कोड होता है 6। तो दिसंबर का कोड क्या होता है, तो इसमें याद करने की ट्रैक का है 12 का स्क्वायर यानी 144, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर 25, और फिर 0, फिर 36 का स्क्वायर, फिर 140। ऐसे ही इसमें जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, बाकी सभी कोड समान होते हैं। तो आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सी डे है, तो 15 अगस्त की हम 15 तारीख लिख देंगे। अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड हमें क्या दिया, ये अगस्त का कोड जो है 3, तो 3 लिख लेंगे। और 1900 का कोड यानी 300 का कोड 1 हो जाता है, 47 का 47 लिखेंगे हम, और कितने लीप ईयर है 11, और यहाँ 5 हम अलग से अपने मन से एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। अब मन से ऐसा जोड़ते हैं और इन सभी को जोड़ने पर 19 बनता है। 19 में 7 का दें तो 5 और डेज निकल के आते हैं, तो इसका वो हो जाएगा फ्राइडे। तो इसी चैप्टर में हम अपना क्यू एंड कीवर्ड पढ़ेंगे। क्यू एंड कीवर्ड में पढ़ेंगे तो घन और घनाभ। तो घन और घनाभ में एन क्या है, एन यहाँ पर जैसे कोई बड़ा घन है, बड़ा घन में हम छोटे घन को भाग दें तो एन का मान निकल जाता है। एन यहाँ पार्ट्स ऑफ होता है। कॉर्नर क्यूब से शीर्ष घन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कॉर्नर क्यूब से शीर्ष घन में कितने 3 कोने होते हैं, 3 कोने वाले कितने होते हैं 8, और कीवर्ड भी कितने होते हैं 8। और मिडिल क्यूब्स यानी मध्य घन, मध्य घन में कितने होते हैं 2, तो इनका क्यूब्स कितने हो जाए 12 n माइनस के 2 जाए, क्योंकि यहाँ कॉर्नर यानी कि यहाँ पर किनारों पर बनते हैं, किनारे कितने होते हैं घन और घनाभ में 12 होते हैं, तो 12 n माइनस के 2। ऐसे कीवर्ड में पूछा जाए तो 4 n माइनस के 2 प्लस 4 n माइनस n2 माइनस के 2 प्लस 4 n3 माइनस के 2 हो जाएगा। ऐसे सेंट्रल क्यूब्स यानी केंद्रीय घन कितने होते हैं 1, यानी कि पलक कितने होते हैं 6 पलक होते हैं, तो 6 n माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, n माइनस 2 का स्क्वायर। और कीवर्ड में पूछा जाए तो 2 n माइनस के टू इंटू एन माइनस के 2 इंटू n2 माइनस के 2 प्लस 2 n2 माइनस के 2 इंटू n3 माइनस के 2 प्लस 2 n3 माइनस के 2 इंटू n1 माइनस के 2 हो जाएगा। ऐसी अंत केंद्रीय घन इनर सेंटर यानी कि 0 रंगीन होती है, यानी कि 0 जो अंदर वाले कौन होते हैं, तो इनका फॉर्मूला होता है n माइनस के 2 का क्यू, और कीवर्ड में हो जाएगा n1 माइनस के 2 इंटू n2 माइनस के 2 इंटू n3 माइनस के 2, टोटल हो जाएगा n क्यू, और कीवर्ड n1 इंटू n2 इंटू n3, टोटल कर्स कितने हो जाएंगे 3 कोष्टक में n1 माइनस के 1, और कीवर्ड हो जाएंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस के 3। अगर आपसे बोला जाए तो कम से कम अगर बोला जाए कम से कम 2 घन रंगीन हो, तो 2 घन में कौन कौन से कम से कम 2 हों, तो 2 में 2 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 शामिल होते हैं, इसमें 0 और 1 भी शामिल होते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा कैलेंडर और कीवर्ड समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास लगी तो चैनल को लाइक शेयर